हम भी चूहा की दवाई खाए थे प्रेम में। हाँ, जब लगा कि अब मरेंगे तो वोमिटिंग होने लगा, हमको लगा अरे बाप बेकारे खा लिए। उस मर जाना कैरता निष्ठुरता के साथ साथ अपने आप को क्यों पैदा हुआ है? मरने के लिए नहीं, तो अपने वजूद के लिए लड़ने के लिए मैं कहता हूं कि बन शाहीन। शाहीन का नाम जानते हैं ना? ऐसी चिड़िया जो किसी का जूठा नहीं छोड़ा हुआ नहीं खाती है। और दूसरी बात कि अपनी उड़ान को क्षोभ मंडल में जब परिवर्तन होने लगता है, आंधी तूफान, तो अपनी उड़ान को उससे ऊपर उठा लेती है। उस पुरानी संस्कृति को जहां बेटियों को घर से बाहर निकलने पर दंडित किया जाता था, पति के मरने पर जलाया जाता था, अब क्या मैत्रियाणी संहिता नहीं चलेगा? मैं चिल्ला कर बोल रहा हूं। हाँ, क्या चलेगा सर? मैत्रियाणी संहिता में कहा गया कि स्त्री कौन है? तो सूरा मतलब शराब, पासा मतलब जुआ, तीसरा मतलब स्त्री मतलब ये 3 बुराई है, वो नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य केस का भी कुछ ही दिन हुआ था कि बिहार की बेटी रिमझिम जो बीपीएससी की तैयारी करती थी, पटना पढ़ती थी और शादी को 3 साल हुए थे, उसके पति भी उसको बीपीएससी की तैयारी करने से मना करने लगे। इसके बाद वो बेटी पटना आई और खुदकुशी कर लेती है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी एसडीएम ज्योति मौर्य के घटना को कुछ ही दिन हुआ था, आपने तमाम पूरे बिहार वासियों से, पूरे देशवासियों से अपील किया था कि नहीं बेटी बहन सबको पढ़ाइए और बीबियों को भी पढ़ाइए। तमाम लोग कह रहे थे कि बेटी पढ़ाएंगे, बहन पढ़ाएंगे, लेकिन बीबी नहीं पढ़ाएंगे। आपने अपील भी किया था लोगों से। अभी देखिए मधेपुरा की बेटी जो रिमझिम पटना पढ़ाई करती थी सर, उसके पति मना करते हैं, जिनका नाम गोपाल कुमार होता है, वो भागकर पटना आती है और खुदकुशी कर लेती है। सर कैसे देखते हैं इस केस को? देखिए, मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि मैं जिस मुल्क में रहता हूं, हाँ, मुल्क मतलब देश, जिस देश में रहता हूं, जिस राष्ट्र में रहता हूं, उस राष्ट्र को आज से नहीं 3200 ईसा पूर्व से, हाँ, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, परीक्षार्थियों के लिए नहीं, हाँ, मैं वास्तविक इतिहास की बात कर रहा हूं, जिसका मैंने गहन अध्ययन, मंथन, चिंतन और शोध किया है। हाँ। उसके आधार पर हमारे भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति हमारी संस्कार है, जो परिष्कार सबसे निकली है, जो हमारे शरीर को शुद्ध करके उसे आत्मा के योग्य बनाती है। ये सबर भी कहते हैं, मनु भी कहते हैं, आपस्तम भी कहते हैं, सब कहते हैं। हाँ। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम वह युवा जो शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूं, आपकी भी कल शादी होगी, उनकी भी कल होगी, उनकी भी होगी, उनकी भी होगी, सबकी शादी होगी। अरे एक ज्योति मुर्जा का उदाहरण लेके अगर इस तरह की घृणित कार्य बेटियों के साथ किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि आप उस पुरानी संस्कृति को जहां बेटियों को घर से बाहर निकलने पर दंडित किया जाता था, पति के मरने पर जलाया जाता था, अब क्या मैत्रियाणी संहिता नहीं चलेगा? मैं चिल्ला कर बोल रहा हूं। हाँ, क्या चलेगा सर? मैत्रियाणी संहिता में कहा गया कि स्त्री कौन है? तो सूरा मतलब शराब, पासा मतलब जुआ, तीसरा मतलब स्त्री मतलब ये 3 बुराई है, वो नहीं चलेगा। देश आजाद हो चुका है। इस आजाद देश में हर आदमी पढ़ रहा है, हर आदमी पढ़ रहा है, लड़की हो या लड़का, वो मोबाइल का दुकान चलावे या कोई का दुकान चलावे। एक ज्योति मुर्जा अगर गलत निकल गई तो सारी निकल जाएगी। मेरी बेटी नहीं है, मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाता हूं, हर लोग अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, हर की बेटी कल की किसी की पत्नी की बनेगी। एक ज्योति मुर्जा और जैसे उदाहरण को सामने रखकर अगर इस तरह का घृणित कार्य जो व्यक्ति कर रहा है, सरकार से मैं अपील करूंगा बिल्कुल सर कि भैया हुजूर, जिस राज्य में 35-38% आरक्षण हमारी बेटियों को मिला है, उस राज्य में बेटियों को उनके हक पढ़ाई से वंचित करने वाले तमाम उस विचारधारा को रखने वाले या ऐसा कार्य करने वाले के विरुद्ध कठोर से कठोर अलग से कानून बनाए ताकि हमारी बेटियां पढ़ सके। आप कह रहे हैं बेटियों को पढ़ाइए, युवाओं से अपील कर रहे हैं कि जिनका भी शादी होगा अपने बीवियों को पढ़ाएं,
एक ज्योति मौर्य के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ज्योति मौर्य के लिए तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नियों को घर बुला लिया था। एक ज्योति मौर्य के लिए मधुपुरा की जो रिमझिम थी, पटना पढ़ने आई थी, हो सकता है आपके कोचिंग या किसी भी कोचिंग में पढ़ाई करती, बीपीएससी का जो सपना था, उसके पति जो मोबाइल का दुकान चलाते थे, ऐसा उसका सपना हो सकता है कि हमारे पति मोबाइल का दुकान चलाते हैं, कहीं हम अपने पीढ़ी को शिक्षित करें, हम बीपीएससी की तैयारी करें, लेकिन उसका सपना कहीं ना कहीं अधर में लटक गया सर। अरे भाई जो मरिएगा वो सपना अधर में लटके का बात है। आपको देखना है तो आप 10 बजे आइए, उसके बाद अब 3 बजे आइए, अब 4 बजे आइए, 6 बजे आइए, 7 बजे आइए, मैं दिखा दूंगा बेटियों की संख्या को, विवाहित बेटियों की संख्या को, जो ना किसी की पत्नियां हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ के बच्चे ऑफिसर बनते हैं, विवाह होती है, विवाह के बाद अपनी बेटी को लाते, अपनी पत्नी को लाते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे गुरुकुल में बेटियां भी पढ़ती हैं और पतों भी पढ़ती हैं। तो निश्चित रूप से ये गलत बात ज्योति मौर्य से जोड़ की बात नहीं है। अब तो उसका सपना खत्म हो गया, जो किया वो तो जैसा किया वो तो भुगतेगा ही, जेल जाएगा ही। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है सर कि उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा ललक था। जो रिमझिम कुमारी थी मधेपुरा की, उनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ललक थी, उनको एक ऑफिसर बनना था और उसके लिए वो पढ़ना चाहती थी, पटना पढ़ाई करना चाहती थी। पति मोबाइल का दुकान चलाते थे, पहले पढ़ाते थे, लेकिन उनके एक दोस्त ने उनको बता दिया कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया। उसके बाद से उन्होंने मना करने लगे अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए। लेकिन सर 27 जुलाई को मारपीट होती है दोनों पति पत्नी में। उसके कुछ दिन बाद रिमझिम भाग कर पटना आती है और अपने दोस्त के मदद से पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है सर। उसके बाद वो लड़की 2 से 3 दिन बाद खुदकुशी कर लेती है सर। तो कहीं ना कहीं इतना मना करने के बाद, इतना उसमें ललक होने के बाद भी तमाम लड़कियां पढ़ती हैं सर, तमाम बहुएं पढ़ती हैं, लेकिन एक लड़की तो अपना जीवन खत्म कर दी सर। ऐसे ना बात पूछ रहे हैं कि उसको हम फूंक देते जिंदा हो जाएगी, वो लड़की नहीं, ये ज्योति मौर्य। और जिस तरह के नहीं कोई घटना सुनिए, लेकिन सर ये तो गलत उदाहरण है ना। गलत उदाहरण नहीं है, चरित्र और चरित्रहीनता। हाँ। इस समाज के 2 पहलू हैं। हाँ। चरित्रवान बन के भी कोई सावित्री बनता है, चरित्रहीन बन के भी कोई अपना नाम कमाता है। तो यहाँ पर ज्योति मौर्य पूरे हिंदुस्तान की बेटियों की रोल मॉडल नहीं है, है ना, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों होगी उस तरह की? हम क्या बोले उसके बारे में, गंदा शब्द निकल जाएगा मेरे बारे में, क्यों बोले? लेकिन तो डाइन बोलते हैं उनको। डाइन है ये, तो उस तरह की कोई भी पत्नी डाइन है। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट द मैटर ऑफ रिमझिम ओनली। तमाम उन युवाओं को मोबाइल बेच रहे हैं, निश्चित रूप से नौकरी नहीं लगा होगा, झंडू बाम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मजबूरी रही होगी, झंडू बाम होंगे, इससे तेज होगी मजबूरी में। साला दहेज जिस दानों कारण आज अच्छी से अच्छी लड़की को लंगूर से लंगूर मिल जा रहा है सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पढ़ाई से जलते होंगे, कहीं बन न जाए, बन रहे तो हमको लात न मार दे। अरे कमीना, ज्योति मौर्य से गिरा हुआ तो तू है। तू जो अपनी पत्नी को नहीं समझ सका, अर्धांगिनी सतपथ ब्राह्मण, उसको तुम नहीं समझ सका। लेकिन सर तमाम उन लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे जो आहत होकर लास्ट में मरने की फैसला करती हैं, खुदकुशी करने लगती हैं? क्या ऐसा समाज में होना चाहिए या उनको लड़ाई लड़नी चाहिए? तरीके अगर हम बौड़ा रहेंगे तब ना बोलेंगे कि होना चाहिए। ये तो पहले हम सुनते थे। हाँ। कि पहले आग लगा में उंगली जलने में मरता है। जो आदमी मरने का स्टेप उठा सकता है, वो आदमी अपने वजूद को भी बना सकता है। बिल्कुल। मर जाने का मतलब बहुत टफ काम है, कहे कि उसी वक्त पता चलता। हम भी चूहा का दवाई खाए थे प्रेम में। हाँ, जब लगा कि अब मरेंगे तो वोमिटिंग होने लगा, हमको लगा अरे बाप बेकारे खा लिए। उस मर जाना कैरता निष्ठुरता के साथ साथ अपने आप को क्यों पैदा हुआ है? मरने के लिए नहीं, तो अपने वजूद के लिए लड़ने के लिए मैं कहता हूं कि बन शाहीन का नाम जानते हैं ना? ऐसी चिड़िया जो किसी का जूठा नहीं छोड़ा हुआ नहीं खाती है। और दूसरी बात कि अपनी उड़ान को क्षोभ मंडल में जब परिवर्तन होने लगता है, आंधी तूफान, तो अपनी उड़ान को उससे ऊपर उठा लेती है। इसलिए मैं बेटियों को कहूँगा, विवाहित बेटियों को भी कहूँगा कि हस्बैंड
पुरुष मानसिकता से ग्रसित न हो, हर लोग ज्योति मुर्जा नहीं हो सकती है। बेटी पढ़ाइएगा तो उसके पैर के नीचे की वजूद मजबूत होगी और भारत महान बनेगा। एक बात स्पष्ट है कि बेटी लोग घबराना मत, अगर पति रोके कंप्लेन करो उसी तरह कि जैसे शराब पीने पर तुम, पति शराब पीता है तो तुम थाना में केस फोन करती हो, उसी तरह अगर कोई पति पढ़ने से रोके तो आवाज उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं साथ दूंगा, कानूनन साथ दूंगा, हर परिस्थिति में साथ दूंगा, लेकिन पढ़ने से रुकना मत। यह तुम्हारा ऐसे पति पर कैसा कार्रवाई होना चाहिए? कैसा कार्रवाई होना चाहिए? आईपीसी के हिसाब से, सीआरपीसी के हिसाब से उसको आत्महत्या के लिए उसको आने का केस चलेगा। 7 साल बेचारा सजा होनी चाहिए। होबे करेगी तो चुम्मा लेकर थोड़े छोड़ेगा इसको, होबे करेगी, 100% होगी, 100% होगी। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अभी हम रहमान सर के पास थे और रिमझिम कुमारी जो लड़की बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसके पति मना कर रहे थे, बाद में वो अपनी जिंदगी की जो जंग थी उसको हार गई और खुदकुशी कर लेती है। बाकी इस पूरे टॉपिक के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? रहमान सर जिस तरह से बोल रहे हैं, इनसे आप कितना सहमत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।